नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको लूज मोशन यानी डायरिया की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, लूज मोशन जिसे दस्त लगना, पेचिश लगना, पेट में मरोड़ उठना भी कहते हैं कि समस्या एक आम समस्या है और यह समस्या कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। दोस्तों, लूज मोशन की समस्या के कारण व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी और ऊर्जा की कमी होने लगती है और उसके शरीर में फिजिकल वीकनेस हो जाती है। दोस्तों, यह लूज मोशन यानी दस्त लगने के अनेकों कारण हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण हमारी आंतें और लीवर के कमजोरी की वजह से भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, खाने से एलर्जी की वजह से, ओवर ईटिंग या अनहेल्थी ईटिंग की वजह से, शरीर में पानी की कमी की वजह से भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा गर्मियों का मौसम है और गर्मियों को मौसम में जैसे ही हम कोई जंक फूड का सेवन करते हैं, अगर वो हमें पचता नहीं है तो उसकी वजह से भी दस्त लगना, पेट में मरोड़ उठना, पेट में दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, इस लूज मोशन के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति की पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। आप योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आइए देखते हैं कि लूज मोशन की समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, दस्त यानी डायरिया की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला योगाभ्यास हम करेंगे योग मुद्रासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है और फिर इसके बाद आपने अपने नाभि केंद्र के पास एक हथेली को ऐसे रख लेना है, उसके ऊपर से दूसरी हथेली को ऐसे रख लेना है। लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। इस स्थिति में आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस योग मुद्रासन को करने से पेट से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। जिन लोगों को पेट दर्द और लूज मोशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, पेट में मरोड़ उठती है, उनके लिए यह अभ्यास रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। एक आरामदायक अवधि के लिए कुछ देर इसी स्थिति में रहिए, फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस योग मुद्रासन को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में दस्त लगना, लूज मोशन होना, पेट में मरोड़ उठना, जिसे डायरिया की समस्या भी कहते हैं, एक आम समस्या है। इस समस्या की वजह से शरीर में पानी की कमी और ऊर्जा की कमी हो जाती है और फिजिकल वीकनेस महसूस होने लगती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे मंडूकासन। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं और इसके बाद लेफ्ट पैर को भी ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं। ऐसे वज्रासना पर आपने बैठ जाना है। आपके पैर के दोनों अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने पैर की एड़ी के ऊपर से बैठ जाना है। ऐसे बैठ जाते हैं अपने दोनों हाथों को। फिर इसके बाद आपने अपने ऐसे लेफ्ट हथेली को अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रखना है। इसके ऊपर से आपने अपने राइट हथेली को ऐसे रख लेते हैं। फिर इसके बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और इस स्थिति में आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके रखें। दोस्तों, इस मंडूकासन को करने से पेट से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। जिन लोगों को अक्सर लूज मोशन की समस्या होती है, इस अभ्यास को करने से उनके शरीर में बहुत अधिक प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को पेट दर्द, पेडू में दर्द, कमर में दर्द की समस्या है, उनको इस मंडूकासन को नियमित 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रैक्टिस करना चाहिए। इसे करने से
डायबिटीज जैसी समस्या भी दूर होती है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस मंडूकासन को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस मंडूकासन को आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी बांध लेते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा। फिर आपने अपनी मुट्ठी के जो ये बीच वाले छिद्र को ऐसे अपने नाभि केंद्र के बीच में ऐसे लगाना है। दोनों मुट्ठियों को ऐसे नाभि केंद्र के बीच में ऐसे लगाते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और सीधे देखते हैं। इस मंडूकासन को करने से दस्त, पेचिश, मरोड़, खूनी दस्त, नसों की कमजोरी, पेट में दर्द, फेफड़ों के रोग, सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। एक बार और कर लें। अब इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को ऐसे बांध लेते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा। फिर आपने अपने हाथों के जो बीच वाले छिद्र को है ऐसे नाभि केंद्र के बीच में ऐसे नाभि केंद्र के पास ऐसे सटा लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधे रखते हैं। आपकी मुट्ठियां ऐसे आपके जंघा के पास ऐसे सटी रहेंगी। नॉर्मल ब्रीदिंग। जो हमारे पेट, किडनी, लीवर, पेंक्रियाज, सभी आंतरिक अंगों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। दोस्तों, जिनकी आंतें कमजोर होती हैं या फिर लीवर वीक होता है, उनको दस्त, पेचिश, पेट में मरोड़, दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस मंडूकासन को करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर काफी प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है और यह इस समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस मंडूकासन को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। डायरिया की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठ जाना है। इसके बाद आपने ऐसे टेबल टॉप की स्थिति में ऐसे आते हैं। फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को ऐसे सीधे करते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में ऐसे आना है। फिर इसके बाद आपने पहले इसे आप ऐसे ही 5 से 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। ऐसे ही होल्ड करके रखना है। फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाना है। अपना पैर बिल्कुल सीधा, पंजा तना हुआ रहे। 5 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर इसी अभ्यास को अब हम लेफ्ट पैर से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को ले जाएं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा तना हुआ। 5 से 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग को आप अप डाउन करते हुए 8 से 10 बार दोनों पैरों से प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए अपने पैर को ऐसे ऊपर ले गए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने से पेट से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। फिर इसके बाद आप चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। हम करेंगे अर्ध शीर्षासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। फिर अपने सिर को ऐसे अपने हाथों के ऊपर ऐसे रखते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे सीधा करते हैं और अपने दोनों पंजों को, दोनों पैरों की एड़ियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे
ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही सर्व शीर्षासना को भी आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। योगाभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम को भी 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। कपालभाति प्राणायाम को करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है। फिर कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान की कोई भी मुद्रा बनाकर आप अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। फिर आपने श्वास को बाहर छोड़ना होता है। जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हो आपका पेट अंदर को पिचकेगा। इस अभ्यास को एक बार कर लें। ऐसे ही पहले आप 10 बार श्वास को बाहर छोड़िए, फिर 20, 30, 40, 50 तक आप श्वास को बाहर छोड़ सकते हैं। ऐसे ही आप इन अभ्यासों और इस कपालभाति प्राणायाम के नियमित प्रैक्टिस करने से आप इस लूज मोशन यानी डायरिया की समस्या से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।